नंदगांव से लगे जितने गांव थे वो भगवान के बारे में जानने लगे थे उनकी लीलाओं के कारण। आसपास ये खबरें आने लगी कि ये कोई छोटा सा बालक है जहाँ से हमें चमत्कारिक घटनाएं सुनने को मिलती हैं। कौन है ऐसा? सब मिलना चाहते थे भगवान से। ऐसी ही कुछ ब्राह्मण पत्नियां थी जो कि एक गांव में रहती थी, पूरी कम्युनिटी ही ब्राह्मण्स की थी। उन सबकी इच्छा थी कि हम भगवान से कभी मिल पाए, पर क्योंकि उस वक्त पे आपकी बहुत मर्यादाएं होती हैं, बहुत चीजें सोचनी पड़ती हैं, तो वो खुद नहीं आती थी मिलने कि हमें भगवान के दर्शन चाहिए। पर भगवान जानते हैं। तब वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आज हम गायों को लेकर थोड़ा दूर तक चलें। तो मित्रों ने कहा कि कोई प्रयोजन है तुम्हारा, कोई इंटेंशन है? उन्होंने कहा नहीं, बस ऐसे ही। तो दूर तक जाते हैं, उसी गांव तक जहाँ पे ब्राह्मण की पत्नियां थी। जाते जाते वन के रास्ते से जा रहे हैं, उम्र भी कम है। जाते जाते उन्हें भूख लगती है सबको। तो भगवान ने कहा कि अब भूख लग रही है तो ऐसा करो, आसपास देखो कुछ लोग होंगे, वहां से कुछ भोजन की सामग्री मिले तो आप सब लाइए। तो मित्र जाते ही, मित्रों को भी भूख लगी थी। उस वक्त पे ब्राह्मणों का यज्ञ चल रहा था। यज्ञ के बीच में वो जाके कहते हैं, अरे सुनिए, हमें भूख लगी है, बड़ी दूर से आए हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा अभी हम यज्ञ कर रहे हैं, अच्छा अभी डिस्टर्ब मत करो। तब मित्र जाते हैं उनके घर में। उस वक्त पे जितनी ब्राह्मण पत्नियां थी सब इकट्ठी बैठी थी। उन्होंने कहा कि माताओं, अगर इच्छा हो तो कुछ भोजन मिल जाए, हम बड़ी दूर से आए हैं। उन्होंने कहा कौन हो तुम लोग, किसके साथ आए हो? उन्होंने कहा हमारा मित्र है साथ में। तो मित्र कौन? और एक कन्हैया है ना साथ में, उसके साथ आए हैं। ये सुना उन्होंने कि वो अपनी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है सब। क्या उसके साथ आए हो तुम लोग? और जितने भी भोजन के पात्र थे सब अपने अपने हाथों में उठाई और भागते हुए भगवान के पास गए। जब पहुंच गई तो जैसा वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है कि भगवान अपने एक मित्र के कंधे पर हाथ रखे हैं और दूसरे हाथ में कमल पुष्प है, उसे घुमा रहे हैं और हंसते हुए वो गोपियों की तरफ देख रहे थे। अब आप इमेजिन करें उस सीन को। ये दृश्य जब उन ब्राह्मण पत्नियों ने देखा, वो सब भगवान के चरणों में गिर जाती थी। हम नहीं आ सकते थे आपकी जगह पे, आप हमसे मिलने आ गए। तो भगवान ने कहा कि अभी खुद आई हो मेरे पास तक, तो अपने हाथ से ही आप भोजन करा दो। तो भगवान बीच में बैठते हैं और जितनी भी ब्राह्मण पत्नियां थी उन सबने अपने हाथों से भगवान को भोजन कराया।